नमस्कार दोस्तों, क्या दोबारा से हमें मोनोपोली देखने के लिए मिलने वाली है इंडिया में और स्पेशली एयर फाइबर ब्रॉडबैंड बूम जो इस टाइम इंडिया के अंदर चल रही है और किस तरीके से इंडियन टेलीकॉम ब्रॉडबैंड मार्केट को डिस्ट्रॉय करने पे लगी हुई है और ऐसे ही चलता रहा तो जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं वो पूरी तरीके से इंडिया में से सफ़ा हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से दो बिगेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इंडियन ब्रॉडबैंड मार्केट में लगे हुए, तो हमें वो 2015, 16, 17 वाला टाइम याद आता है। जैसे ही जियो ने एंट्री की थी, अपनी सर्विस फ्री कर दी और सब सर्विस प्रोवाइडर को ख़त्म करने के बाद आज हमें मेनली दो ही सर्विस प्रोवाइडर देखने के लिए मिलते हैं। बीएसएनएल को हटा दें क्योंकि वीआई का कभी भी पत्ता गुल हो सकता है जिस परेशानियों में चल रही है। तो वैसी ही स्थिति अभी एयर फाइबर ब्रॉडबैंड को ला के जो बूम बना रखा है ज़बरदस्ती का मार्केट में, क्या वो चल पा रहा है और किस तरीके से लोकल सर्विस प्रोवाइडर इस टाइम घबराए हुए हैं। क्योंकि जो कंपनी आपको 40 Mbps की स्पीड 499 में प्रोवाइड करवा रही है और वो भी एयर फाइबर ब्रॉडबैंड एक्सपेंसिव जो यूनिट आपके घर पे लगाई जाती है, राउटर हो गया, आउटडोर यूनिट हो गए, और उसके बाद भी आपको 60 दिन का फ्री ट्रायल दे दिया जाता है। तो वही चीज़ हमें 2015-16 वाली अब दिखाई देती है। और जिस तरीके से जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं और वो ब्रॉडबैंड सर्विस अपनी बंद कर रहे हैं अब सिटियों के अंदर, वही चीज़ अब जियो और एयरटेल को फ़ायदा पहुंचा रही है और जो कस्टमर बूम है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि एयरटेल और जियो की बात करी जाए तो दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस या तो वो 5G नेटवर्क पे या UBR नेटवर्क के द्वारा प्रोवाइड करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इंडिया में आपको इस टाइम लोकल फाइबर ब्रॉडबैंड वेस्ट एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के बीच में एक बहुत बड़ा गैप देखने के लिए मिलता है। अभी जो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंडिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं वो जियो और एयरटेल दोनों के द्वारा, तो वो 1.2 मतलब 1,20,00,000 कनेक्शन इंडिया में अब तक इंस्टॉल हो चुके हैं। तो कैसे टाटा चाहे तो हेल्प कर सकता है लोकल सर्विस प्रोवाइडर की और बचा सकता है इंडिया का टेलीकॉम ब्रॉडबैंड मार्केट, क्योंकि दो टेलीकॉम ऑपरेटर बिल्कुल रेडी हैं अब खाने के लिए। शुरू में तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा फाइबर को लेके, जैसे कि जियो ने गिव अप कर लिया था कि अब हम फाइबर नहीं डाल सकते, लेकिन एयरटेल जिस गंदी तरीके से मार्केट में फाइबर डालता है उस तरीके से लग रहा था कि हाँ, कॉम्पिटिशन इक्वली रहेगा लोकल सर्विस प्रोवाइडर और एयरटेल के बीच में। लेकिन अब एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पूरी तरीके से मार्केट गेम चेंज कर रहा है ब्रॉडबैंड मार्केट का। लेकिन टाटा कैसे बचाएगा? बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। लेकिन आपके पास भी 360 कैमरा है, इस तरीके से उसे आप वॉल पे लगाना चाह रहे हैं तो हमारा वॉल माउंट स्टैंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है इस काम के लिए। क्योंकि जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली हर किसी कैमरे में अटैच हो जाता है और फिर से हिलाए डुलाए कुछ भी करे, क्योंकि मेटल का स्टैंड है, टूटता फूटता भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात, पीछे ग्लिप गुम गया और टूट गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली फिट हो जाता है और ईजिली अटैच हो जाता है। तो ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सअप नंबर आ रहे हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे वहीं पर आपके लिए हुडीज ऐड कर रखें, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, बिगेस्ट डिस्काउंट चल रहा है। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से मार्केट को टाटा सेव कर सकता है, क्योंकि टाटा की सब्सिडरी कंपनी तेजस नेटवर्क जो है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है और वो चाहे तो UBR और जो आउटडोर यूनिट स्पेशली एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए यूज़ की जा रही है, तो वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है लोकल सर्विस प्रोवाइडर या ओपन मार्केट में सेल करके कहीं ना कहीं लोकल सर्विस प्रोवाइडर को बचा सकती है। लेकिन उसके लिए टाटा को काम करना पड़ेगा। देखते हैं वो किस एंड लेवल तक काम करता है, क्योंकि अभी एयरटेल के इक्विपमेंट तो फिलहाल बनाना शुरू कर दिए, लेकिन वो फाइबर बेस है और फाइबर और एयर फाइबर में जो हमें डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, अब वो कहीं ना कहीं खतरनाक कंडीशन तक पहुंच चुका है। क्योंकि बात करी जाए तो जियो का सबसे बड़ा आंकड़ा हमें देखने के लिए मिलता है 95 लाख जो एयर फाइबर ऑन 5G नेटवर्क एंड UBR के द्वारा वो कनेक्शन प्रोवाइड करवा चुका है, जो 95 लाख नंबर देखने के लिए मिलता है। और 2025 में जो आंकड़ा आया है, मतलब 60 to 65% लोगों ने एयर फाइबर को ज़्यादा चुना है, क्योंकि फाइबर ब्रॉडबैंड जो है वो महंगा पड़ रहा है एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के मुकाबले। क्योंकि एयर फाइबर ब्रॉडबैंड का जो खेल खेला गया है, सितंबर 2025 तक का ये आंकड़ा 1,20,00,000 कनेक्शन इंडिया में लगाए गए हैं, जिसमें कि बात करी जाए तो 60 to 65%
ब्रॉडबैंड, एयर फाइबर ब्रॉडबैंड की डिमांड रही मार्केट के अंदर। ऊपर से जियो का खेल 60 दिन के लिए आपको फ्री ट्रायल दे दिया, लेकिन यहाँ पे जियो ने अपना घाटा कभी भी मेंशन नहीं किया कि कितने कनेक्शन बंद हुए, कितने कनेक्शन रिटर्न हुए, या लोग क्या उन्हें कंटिन्यू रिचार्ज के तौर पे यूज़ कर पा रहे नहीं कर पा रहे। इस डेटा को जियो ने पूरी तरीके से चिपका लिया, क्योंकि शुरू में तो नुकसान जितना हो रहा है होने दो, लेकिन एक टाइम आएगा जैसे कि आज की डेट में एयरटेल, जियो और BSNL एंड VI, तो वहीं पे हम गेम प्ले कर देंगे। और सबसे ज़्यादा जो बूम मिला है वो मिला है भारत नेट के द्वारा, क्योंकि फाइबराइजेशन सेंट्रल कर रही है। तो यहाँ पे जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्हें बूस्टअप मिलने की बजाय मिला है नेशनल कंपनी जियो और एयरटेल को, और उसका ही मैक्सिमम बेनिफिट लेके अब कस्टमर से कहीं ना कहीं अभी तो चीपेस्ट प्राइस में गेम प्ले हो रहा है। जैसे ही सर्विस प्रोवाइडर सफ़ा होंगे वहाँ से गेम चालू होगा, फिर आपको और ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि इंटरनेट आपकी कहीं ना कहीं अब बेसिक नीड बन चुका है और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया है। ऊपर से जो डेटा दुबकाया जा रहा है जियो और एयरटेल के द्वारा, क्योंकि एयरटेल अभी तक सर्वाइविंग कंडीशन में कैसे UBR टेक्नोलॉजी लेके आई जाए, लेकिन जियो UBR टेक्नोलॉजी लाने के बाद, फ्री डिवाइस देने के बाद भी अपना जो बहुत बड़ा एक मार्केटिंग बजट है, इक्विपमेंट बजट है और कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, उसे पूरी तरीके से दुबका रहा है। और टोटल जो बेनिफिट है वो सब कुछ मिला के दिखाता है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जियो इस टाइम मैक्सिमम बेनिफिट में चल रहा है या प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि नुकसान तो बहुत हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अभी नुकसान झेल लो, तब सारे जो लोकल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर हैं एक बार सफ़ा हो गए मार्केट से, और मार्केट में 2-3 खिलाड़ी रह जाएंगे, तो अपने हिसाब से प्राइसिंग सेट करके पैसे लूटे जाएंगे जनता से। देखते हैं ये मोनोपोली कितनी चल पाती है मार्केट में। और जिस तरीके से गेम प्ले हो रहा है एयर फाइबर बूम को लेके, टाटा और जो अदर्स कंपनी है वो मार्केट में लोकल अपने UBR निकाल देती, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है इन बड़ी और नेशनल कंपनी पे पड़ पाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।